वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोएट्री स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी में रस को करेंगे समाप्त और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रस रस कहते किसे हैं? रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी भी काव्य अथवा साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी कहा जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की विवेचना की थी। इन्हें रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहा जाता है। रस के अंग या अवयव मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। एक पर आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव अर्थात भाव की प्रधानता हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को रसों का आधार माना गया है। एक रस के अर्थ में अर्थात मूल भाव में एक ही स्थायी भाव रहता है। बाद के कुछ आचार्यों ने 9 स्थायी भावों में 2 स्थायी भावों को और जोड़ दिया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। स्थायी भावों की संख्या 9 है, इसलिए इन्हें नवरस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर रस और स्थायी भावों को लिया है। ठीक है, नंबर 1 पर आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास या हंसी है। करुण रस का स्थायी भाव शोक या दुख है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है मेरे बच्चों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगपसा या घृणा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। इनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो रस है ये शांत रस है, और ये 9वां रस भी कहा गया है शांत रस को, और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। ये भी अच्छी तरह याद रखना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक, विस्मय अद्भुत रोमांचकारी आश्चर्य होता है इसका। विभत्स रस का जुगपसा या घृणा है। अच्छे से याद रख लेना है इन सभी स्थायी भावों को। उसके बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य रति है, और भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति या अनुराग है। नंबर 2 पर आता है विभाव। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को का उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसमें ए पर आता है आलंबन विभाव। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर या सहारा पाकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। नायक और नायिका कहते हैं प्रेमी और प्रेमिका को। ठीक है, आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं। नंबर 1 पर आता है आश्चर्य। आश्चर्य जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आश्चर्य कहते हैं। यहाँ पर जो बात जिसके मन में प्रेम की भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें ही आश्चर्य कहते हैं। ठीक है, प्रेम रति का मतलब होता है प्रेम से कह दिया गया है। जैसे किसी प्रेमिका के मन में प्रेमी हो या प्रेमिका के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही आश्चर्य कहते हैं। नंबर 2 पर आता है विषय। जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्चर्य के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। जैसे कोई प्रेमी है और प्रेमिका है, तो प्रेमी जो है वो प्रेमिका को देखकर जो उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं, किसको देखकर हो रहे हैं उसके मन में? प्रेमिका को। तो विषय यहाँ पे कौन है? प्रेमिका। तो विषय किसे कह देंगे? प्रेमिका को कह देंगे। अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है बी उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को उद्दीपन या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव होते हैं। नायक नायिका के रूप में सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं, ऋतु, उद्यान, चांदनी, देशकाल आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। नंबर 3 पर आता है अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? मन के भावों को प्रकट करने वाले शारीरिक विकार को अनुभव कहते हैं। अनुभव की संख्या 8 है, जो निम्न प्रकार है।
ए स्तंभ, बी स्वेद, सी रोमांच, डी स्वरभंग, ई कंप, एफ विवरणता रंगीनता, जी आश्रु और एच प्रलय या संज्ञाहीनता भी कहते हैं। ठीक है, तो इन 8 को याद कर लेना है। और कितने होते हैं? 8 होते हैं। इम्पोर्टेंट है नंबर 4, संचारी या विचारी भाव की परिभाषा क्या है? मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है और कवि देव के अनुसार 34वां संचारी भाव छल है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 34वां कौन सा है? छल है। और किसने? कवि देव ने। तो अच्छे से याद रख लेना है। जैसे हमारे मन में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे कि दुख हुआ, सुख हुआ और छल हुआ, कपट हुआ, ये सब 34 है लगभग। ठीक है, रसों के प्रकार। रसों की संख्या को लेकर अनेक मतभेद रहे हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। कुछ विद्वानों ने रसों की संख्या 11 मानी है। प्रमुख रसों का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है श्रृंगार रस। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। श्रृंगार रस में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है संयोग श्रृंगार यानी कि मिलाप। जहाँ नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे प्रेमी और प्रेमिका का मिलन। ठीक है, तो हमने इसका बहुत ही एक प्यारा सा उदाहरण लिया है। तो जैसे कहत नठत रीजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक प्रेमी और प्रेमिका का मिलन है। यहाँ पर कह सकते हैं संयोग श्रृंगार। उपर्युक्त उदाहरण में बिहारी कवि ने एक नायक नायिका के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का बड़ा वर्णन किया है, अतः यहाँ संयोग श्रृंगार है। मैंने पीछे बता दिया है। अब नंबर 2 पर आता है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। जहाँ पे प्रेमी अपने प्रेमिका से बिछड़ जाता है वहीं पर वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, जैसे कि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है और उनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई और उनों के बीच में कहासुनी होने के बाद में वे एक दूसरे से अलग हो जाना ही वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे हमने बहुत अच्छा उदाहरण लिया है, मधुबन तुम क्यों रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर, के ठड्डे क्यों न जरे। उपर्युक्त उदाहरण में सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों एवं दुख का वर्णन किया है, अतः यहाँ वियोग श्रृंगार है। इस उदाहरण में सूरदास जी ने राधा और कृष्ण के बिछड़ने के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा गया है मधुबन तुम क्यों रहत हरे, यो कह रहा है कि मधुबन तुम हरे क्यों हो। ठीक है, बिरह का मतलब बिछड़ने के बाद। नेक्स्ट है हास्य रस। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से हास्य रस बहुत बार पूछे जाने वाला रस है। परिभाषा क्या है? जब किसी व्यक्ति की विकृति, वेशभूषा, क्रियाकलाप, हाव भाव आदि को देखकर मन में जो उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति को देखा और वो टेढ़ा मेढ़ा सा, तो उसे देखकर हंसी आ जाए, उसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जे ही दीसी बैठे नारद फूली, सौ दीसी तेही न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसाही, अकुलाही देखी दशा हरिगण मुस्काही। दूसरा उदाहरण है, विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमी तरी तुलसी सो कथा सुनी, भे मुनि वृद्ध सुखारे। ठीक है, तो यहाँ दिखाया गया है विंध्य के वासी स्त्री को पाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, क्योंकि राम के कमल रूपी चरण पत्थर को छू जाए वह स्त्री का रूप ले लेते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ स्थायी भाव हास है तथा संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है।
तीसरे नंबर पर आता है करुण रस। करुण रस की क्या परिभाषा है? करुण रस की परिभाषा, जब किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु की हानि से अथवा अपनों से बिछड़ जाने या दूर चले जाने से मन एवं हृदय में जो वेदना या दुख होता है उसे करुण रस कहते हैं। इस रस में निश्वास होना, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, तो बिछड़ने या अलग होना ही करुण रस कहलाता है। जैसे करुण रस का पहला उदाहरण है, सोकल विकल सब रोवे ही रानी, रपु सीलु बालु तेजु बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। दूसरा उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमग्रा का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख कर जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर शोक प्रतीत हो रहा है, इसलिए यहाँ करुण रस है। यहाँ स्थायी भाव शोक तथा संचारी भाव मोह, उद्वेग, भूमि पर गिरना आदि है। चौथे नंबर का रस है वीर रस। वीर रस की परिभाषा, जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहा जाता है। इस रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि के भावों को व्यक्त किया जाता है। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार, मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, हे सारथे हे द्रोण क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे यम समर में आज क्या मुझसे कभी। यहाँ स्थायी भाव उत्साह तथा संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि है। नेक्स्ट रस है हमारा पांचवा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। परिभाषा क्या है इसकी? विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। उदाहरण को देखने से पता चलता है यहाँ पर रौद्र रस है। यहाँ स्थायी भाव क्रोध तथा संचारी भाव अमरस, उग्रता, आवेग, कंप आदि है। नेक्स्ट छठे नंबर पर आता है भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा, जब किसी भयानक व्यक्ति, वस्तु, जीव आदि को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने से तथा किसी अनिष्टवादी घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता से भय उत्पन्न होता है उसे ही भयानक रस कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना न भूलें। जैसे पहला उदाहरण है, एक और अजगरही लखी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। दूसरा उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। यहाँ पर हम देखते हैं एक नाव बीच समुद्र में फंसी हुई है और ऊपर बिजली चमक रही है और चारों तरफ से लहर उफन उफन कर आ रही हैं, तो यहाँ पर भयानक रस है। ठीक है, यहाँ भय स्थायी भाव तथा संचारी भाव आवेग, त्रास आदि है। नंबर 7 पर आता है विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। जब किसी घृणित वस्तु या व्यक्ति को देखकर उनके संबंध में विचार करके या उनके संबंध में सुनकर हमारे मन में उत्पन्न होने वाली घृणा को ही विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभत्स रस को ही घृणा कहा गया है। जैसे गिद्ध जांग को कोदी कोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी के खात विदारत। कोई जंगल में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश को, एक जांग को गिद्ध जो है मांस को, जांग के जो मांस है उसको उपार उपार के खा रहे हैं और बुगले उसकी उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं, तो हमें एक अजीब सी हमारे मन में एक घृणा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा तथा संचारी भाव मोह, ग्लानि, आवेग, व्याधि आदि हैं। 8वें नंबर का
रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा जब किसी अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और हमारे मन में आश्चर्य विस्मय का भाव उत्पन्न हो, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और वह स्वर्गलोक पहुंचता है, स्वर्गलोक पहुंचने पर वह देखता है कि वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और सुंदर नज़ारे के देखने के बाद उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही अद्भुत रस होता है। जैसे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझ से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ स्थायी भाव विस्मय और संचारी भाव भ्रम, औत्सुक्य, चिंता, त्रास आदि हैं। नेक्स्ट है नौवां रस है शांत रस। शांत रस की परिभाषा जब तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर हमारे मन को जो शांति मिलती है तब शांत रस की उत्पत्ति होती है। अन्य शब्दों में जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों में मुक्त हो जाता है और मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, उसे ही शांत रस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति मोह माया को छोड़कर संन्यास रूपी जीवन व्यतीत करने लगता है और जो उसके मन में भाव उत्पन्न होता है वहाँ शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो मन है, हमारा जो शरीर है, ये कागज़ के पुतले की तरह है, एक बूंद के गुब्बारे की तरह है, पता नहीं कब फूट जाए। फिर भी इंसान इतना घमंड क्यों करता है। यहाँ स्थायी भाव सम, निर्वेद, वैराग्य, वितराग तथा संचारी भाव धुर्ति, मति, विमर्श आदि है। 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की परिभाषा वात्सल्य रस का संबंध छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता एवं सगे संबंधियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। हिंदी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकांड में वात्सल्य रस की सुंदर रचना की गई है। सूरदास को वात्सल्य रस का कवि कहा गया है। जैसे किलकत कहना गुटरविन आवत, मणिमय कनक नंदन के आंगन बिंब पकरीवे धावत। यहाँ स्थायी भाव वात्सलता, यहाँ स्नेह तथा संचारी भाव हर्ष, गर्व, उत्सुकता है। नेक्स्ट है 11वें नंबर का और आखिरी रस है भक्ति रस। भक्ति रस का की परिभाषा इसका स्थायी भाव देवरति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम है। भक्ति रस शांत रस से भिन्न है। शांत रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है, वहीं भक्ति रस ईश्वर की भक्ति या ईश्वर के प्रति प्रेम की ओर ले जाता है। भक्ति रस के 5 भेद हैं: शांत, प्रीतिश, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर की भक्ति में लीन होना ही भक्ति रस कहलाता है। इसका हमने बहुत ही अच्छा एक उदाहरण लिया है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोय, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोए, साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोय। उपयुक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि यहाँ कृष्ण के प्रति मीराबाई की भक्ति को दर्शाया गया है। यहाँ स्थायी भाव ईश्वर, विषयक रति तथा संचारी भाव हर्ष, निर्वेद आदि हैं। रस के बारे में कुछ विशेष बातें। फर्स्ट, श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा जाता है। दोपहर नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस को रस में नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। तीसरा, भरत मुनि ने 8 रसों अष्टो नाट्य दशा स्मृता की चर्चा की है और 9वें रस शांत रस की संभावना शांत रस संभवती व्यक्त की है क्योंकि उसके अनुभव, लक्षण आदि का वर्णन नहीं किया गया है। आचार्य भट्ट उद्भट पहले आचार्य जिन्होंने शांत रस को 9वां रस माना है। 4, भरत मुनि पहली सदी को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है।
सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया। उन्हें रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। 5. हिंदी नल जागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र सिद्धांत रसवादी थे। उनका कहना था, जामे रस कुछ होत है, पढ़त तब ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोई होय। यहाँ पे हमें बताया गया है कि आदमी को आनंद मिलना चाहिए पढ़ती बार। जिसको पढ़ने से मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है उसको सब पढ़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ इसी बात को कहा गया है। नंबर 6 पर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में रसवादी आलोचक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संस्कृत के रसवादी आचार्यों की तरह रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना है और उसकी मौलिक व्याख्या की है। वे रस की स्थिति को हृदय की मुक्त अवस्था के रूप में मानते हैं। उनके शब्द हैं, लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ठीक है, हमने कुछ प्रैक्टिस सेट लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, नंबर 1 है, भक्ति रस की स्थापना किसने की? ए भरत ने, बी विश्वनाथ ने, सी रूप गोस्वामी ने या मम्मट ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी रूप गोस्वामी ने। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसका रूप गोस्वामी लगा रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, ए रति, बी विस्मय, सी निर्वेद या फिर डी उत्साह। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत बार पूछे जाने वाला, सी इसका राइट ऑप्शन है निर्वेद। ठीक है, तो बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ठीक है, और ये कौन सा रस है? नौवा रस है। तीसरा है, रसों में नौवा रस कौन सा है? अब ये भी बताया मैंने जस्ट पीछे ही। तो रसों में नौवा रस कौन सा है? ए निर्वेद, बी जुगपुषा, सी अद्भुत या फिर डी वात्सल्य। तो बहुत आसान और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, तो निर्वेद नौवा रस माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए शोक, बी रति, सी हास या फिर डी उत्साह। बताओ जल्दी से क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। पांचवा क्वेश्चन है, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? तो ए भरत मुनि ने, बी कवि मम्मट ने, सी अभिनव गुप्ता ने या फिर डी विश्वनाथ ने। तो भरत मुनि ने तो 8 ही रस माने हैं, इसलिए ये नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी कवि मम्मट ने। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, रस का नाम बताइए। ठीक है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम ती तरी तुलसी, सो कथा सुनी भे मुनिवृद्ध सुखारे। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है ये बताना है। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ए हास्य रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस या फिर टी करुण रस। बहुत से बच्चे इसका करुण रस लगाएंगे। ठीक है, तो इसका करुण रस नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ए हास्य रस। बहुत बार इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे उदास के कारण करुण रस लगा देते हैं। सातवां है विपतस रस। विपतस रस का स्थायी भाव है, तो निर्वेद है, बी विस्मय है, सी क्रोध है या फिर डी जुगपुषा है। तो जल्दी बताओ इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी जुगुप्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मज्जा मांस रुधिर पतवारे, सुनी मिचली कस होगा निहारे। पंक्ति में कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी अद्भुत रस, सी विभतस रस या फिर डी भयानक रस। तो जहाँ पर हमें पता है मांस मज्जा घृणा होती है वहाँ पर विभतस रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन है नेक्स्ट, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? ए भरत मुनि, बी भानुदत्त, सी विश्वनाथ या फिर डी भामा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि ने। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। में कौन सा रस है? भक्ति रस है,
बी वीर रस है, सी हास्य रस है, या फिर डी श्रृंगार रस है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी वीर रस। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसका बी लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, बहुत बढ़िया। जो भी नया बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारा यूट्यूब चैनल पोर्टर स्टडी पॉइंट्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त पोर्टर, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यदि आपको हिंदी में हो जाओगे आप सभी बच्चों से होशियार और आप आगे निकल जाओगे। इसीलिए आपको होना है हिंदी में होशियार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पोर्टर स्टडी पॉइंट्स, तो प्लीज़ पोर्टर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों।